जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एडिशन क्लासेस में दिलशाद। आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही खास है। खास इसलिए है ना कि आज ना हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। किसका? केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये वह टॉपिक है जो आपको केमिस्ट्री में मजबूत बना सकता है, केमिस्ट्री को मजबूत बना सकता है। अगर ये टॉपिक आपने छोड़ दिया ना तो केमिस्ट्री आपकी कमजोर हो जाएगा। अगर आपको मजबूत करनी है इस टॉपिक को, इस केमिस्ट्री को, ये टॉपिक जरूर पढ़े। तो आज का जो टॉपिक है पदार्थ मतलब मैटर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मैटर के बारे में। तो पदार्थ जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो जानते हैं पदार्थ इंग्लिश क्या होता है इसका? मैटर। पदार्थ बहुत ही आसान है, इसको समझिएगा कि पदार्थ वो होता है जो कोई जगह या स्थान घेरती हो और कुछ न कुछ वजन हो। पदार्थ वो है कि दुनिया की सारे वस्तुओं की बात कर रहा हूं, दुनिया की मैं सारे वस्तुओं की बात कर रहा हूं। दुनिया में जितने सारे वस्तु हैं वो कुछ न कुछ जगह लेती है और कुछ न कुछ क्या करती है, उसका वजन होता है। अगर आप देखिए, मैं जिस कैमरे से शूट कर रहा हूँ, कैमरा कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, तो कैमरे जहां पे रखे हैं तो वहां कुछ न कुछ कैमरा अपना जगह लिया और उस कैमरे का कुछ न कुछ वजन होगा। यही हमारा क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा टुकड़ा लिया लोहा का, ठीक है, एक लोहा का छोटा सा टुकड़ा लिया मैं। अब इस टुकड़े को जहां पे मैं रखा हूं वहां कुछ न कुछ जगह लिया होगा और इस टुकड़े को, जो लोहे का टुकड़ा लिया मैंने, इसका कुछ न कुछ क्या होगा? वजन होगा। अब इसी टुकड़े को मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूं, वही टुकड़ा अब यहाँ भी आ गया। अब ये भी देखिए, ये भी उतना ही जगह लेगा और इसका भी वजन होगा। तो क्या हुआ कि पदार्थ कुछ नहीं होता है कि दुनिया में कोई भी वस्तु है जो स्थान घेरती हो और कुछ न कुछ वजन हो। वजन मतलब द्रव्यमान हो, मास हो, वो हमारा क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। तो देखते हैं कि पदार्थ क्या होता है। दुनिया की कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? वजन। जो वजन होता है क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। सिंपल पदार्थ वो होता है कि मतलब मैंने भी ये चीज बोला कि आपके वो दुनिया की कोई भी वस्तु ले लीजिए जो स्थान मतलब कोई जगह ले रहा हो और उस वस्तु का कुछ न कुछ वजन हो। सिंपल आपका क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब चलते हैं अगले। तो आप देखिए अगले पॉइंट क्या कहते हैं ना कि कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है। बिल्कुल होता है। देखिएगा, समझिएगा। अगर मेरे पास अगर मार्कर को मैं कहीं रख दूं, कहीं पे भी रख सकता हूं मैं, तो बताइए इस मार्कर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसी को तो हम आयतन बोलते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर हो तो उसी को हम आयतन बोलते हैं। तो बताइए, मैंने बोल रहा है कि इसमें द्रव्यमान हो, बिल्कुल है, इसकी वजन है, मैंने हाथ के ऊपर रख दिया मैंने मार्कर को, अब ये वजन ले लिया। अब बताइए इसका लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई नहीं है मार्कर का? बिल्कुल है। तो मतलब हर एक पदार्थ की बात करें तो पदार्थ में क्या होगा कि उसकी द्रव्यमान मतलब वजन भी होगी, उसकी आयतन भी होगी। ठीक है, ये पॉइंट हमको समझ में आ गया। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छे पॉइंट। देखिएगा, जो आपके पदार्थ है ना वो हमेशा छोटे छोटे अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जैसे अगर घड़े के अंदर एक बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है तो पूरा घड़ा पानी से भरा रहता है, तो उसी तरह मेरा पदार्थ भी है, छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता था, मतलब बूंद बूंद को यहाँ पे क्या बोलेंगे? कण बोलेंगे। ठीक है ना? तो वही छोटे छोटे कण से मिलकर हमारा क्या बनता है? पदार्थ बनता है। और उसी छोटे छोटे कण को एक नाम दे देते हैं हम, क्या? परमाणु। उसी छोटे छोटे कण का हम नाम दे देंगे परमाणु। तो आई होप ये वाला भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल की बात करें, अरे कलम, बिल्कुल कलम का कोई वजन है। कलम कहीं पे रख दीजिए, वो अपना जगह ले लिया, उसका वजन है। अरे हवा का भी तो वजन होता है, वो भी तो अपनी जगह लेती है। पेड़ का ही वजन है, वो भी कुछ जगह ले लिया अपना। रबर, ये भी इसका भी वजन होता है, ये भी कोई जगह ले लिया, इसका भी आयतन है। तो ये सब आपके क्या थे? पदार्थ थे। अगर मैं पदार्थ के गुण की बात करूं, प्रॉपर्टीज की बात करूं कि खासियत क्या है उसके अंदर, हर चीज की खासियत है। आपके अंदर कुछ न कुछ गुण होंगे, हमारे अंदर कुछ न कुछ गुण है, तो उस गुण को हम चर्चा करते हैं कि पदार्थ के गुण क्या होते हैं। समझिएगा, देखिए पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। बिल्कुल, अरे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता था तो छोटे छोटे से मिलकर बनेगा, और छोटा कण होगा तभी तो जुड़ के एक बड़ा सा बनेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो मतलब पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के
अगला पॉइंट, पदार्थ के कण के बीच स्थान घेरता है। पदार्थ के जो कण है ना उनके बीच में एक स्थान घेरता है, एक जगह घेरती है। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी पॉइंट है, समझिएगा इसको। मैं अभी समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगा। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने स्किप कर दिया फिर मजा ही नहीं आएगा। बिल्कुल अंत तक देखिएगा ये वीडियो को। अब मैं बात करता हूं, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये इसके 3 गुण थे। अब हर एक गुण को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ना पदार्थ के गुण के पहले पॉइंट की तरफ। क्या है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। अब बात करते हैं पदार्थ के पहले गुण के बारे में। क्या पहले गुण, पहला गुण क्या मेरा, पदार्थ के कण छोटे होते हैं। क्या, पदार्थ के कण छोटे होते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लिया, एक छोटा सा मैंने पदार्थ लिया, क्या, लोहा। अब लोहा में आप देख पा रहे हैं कि लोहा अगर पदार्थ है तो पदार्थ किससे मिलकर बना, कण से मिलकर बना। किससे मिलकर बना, कण से। आप देख पा रहे हैं कितने सारे कण हैं तब जाके आपका लोहा बना। कितने सारे कण है तब जाके आपका लोहा बना। तो मतलब क्या हुआ कि आपका कोई भी पदार्थ कण से मिलकर बनता है। और वो भी कण कैसे होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं। आप इसे बिल्कुल नहीं देख पाइएगा कण को। अगर देखना चाहिएगा तो सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप से देख पाइएगा इस पदार्थ को, मतलब इस कण को देख पाइएगा। तो आपका पहला क्या था, पदार्थ के कण छोटे होते हैं। मतलब आप देख पा रहे हैं कि आपका पदार्थ कैसे बनता है, छोटे छोटे कण से मिलकर बनता है। देखिए कितने सारे छोटे हैं, इससे भी ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक। अब दूसरे गुण के बारे में बात करते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। स्थान, जगह होती है, बिल्कुल जगह होती है। ठोस दिख रहा है आपको, देखिए ठोस के अंदर कण है, अंदर कण है ठोस के अंदर। अब ये कण देखिए कितना चिपके हुए हैं, इनके बीच में स्थान बहुत ही कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है ठोस के अंदर। अब ठोस तो बहुत होते हैं, लोहा होते हैं, आयरन होते हैं, ये सब आपके क्या होते हैं, मतलब एल्युमिनियम, ये सारे आपके क्या होते हैं, ठोस होते हैं। देखिए इसके बीच में कण कितने चिपके हुए हैं। अगर मैं दूसरा बात करूं, द्रव की बात करता हूं मैं, द्रव देखिए पानी। अब पानी के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि आपके जो कण है ना बिल्कुल हटे हुए हैं। इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में आप देख रहे हैं कि पानी के अंदर कण थोड़े हटे हुए, मतलब इसके बीच में थोड़ा सा जगह है, स्थान है। अगर वही चीज मैं बात करूं गैस की, गैस देखिए गुब्बारा मैंने बनाया, गुब्बारे के अंदर आपके गैस भरे हुए हैं। तो आप गैस को मैंने दर्शाया इधर, देखिए गैस क्या है, गैस के अंदर भी कण है, लेकिन कितनी दूर में है, बहुत ज्यादा दूर में। ये इधर भाग रहा है, उधर भाग, अपनी मनमर्जी है, ये फ्री है, एकदम फ्री है, बिगड़ा हुआ है, ये इधर उधर एकदम भाग रहा है। तो आपने क्या देखा कि जो कण के बीच में स्थान होता है, मतलब ठोस में कम स्थान होते हैं, कम जगह होते हैं। अगर द्रव की बात करूं, पानी की बात करूं, उसमें थोड़ा ज्यादा होता है कणों के बीच में स्थान, मतलब खाली जगह ज्यादा होती है। अगर गैस की बात करें तो बस ये तो अपना राज है, इसका खुद का, ये अपना कानून मानता है, इसके बीच में मतलब कण बहुत दूर दूर होते हैं। अगर अब बात करते हैं हम लोग कि तीसरे गुण के बारे में कि पदार्थ का तीसरा गुण क्या है। अब पदार्थ के गुण के तीसरे टाइप के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ के गुण के तीसरा क्या है मेरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए इसको समझने के लिए चलिए एक छोटा सा मैं एक डायग्राम बनाया हूं। एक है आपकी मोटर पाइप, सभी के घर में मोटर है, सभी के घर में मोटर है। तो आप ये पाइप लिए, अब पाइप से क्या निकलता है, पानी। इस तरह से आपके पाइप से क्या निकल रहा है, पानी। अब आप क्या करते हैं इसके अंदर कि जब पानी निकलता है आपके पाइप से, तो आप ना इस पानी पे एक हाथ रख दीजिए, उंगली रख दीजिए, फिंगर रख दिए हम। अब जैसे इसको यहाँ पे आपने क्या रखा, उंगली रखा ना इस तरह से। अब आपका क्या हुआ कि पानी इधर से बहने लगा, साइड से बहने लगा पानी कहाँ से, साइड से जाने लगा। ये देखिए पानी इधर से जा रहा ना, बिल्कुल। अगर आप उंगली रखिएगा तो साइड से जाएगा ना। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं आप, पानी फिर से मिलने लगा। आगे जाके थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, पानी फिर से मिलने लगा ना। मतलब क्या हुआ कि पानी के अंदर भी कण है, और जैसे आपने उंगली रखा तो पानी अलग होने लगा। फिर कुछ देर आगे दूर जाने के बाद फिर क्या हुआ, वो जाके मिलने लगा। इसका मतलब क्या है कि पानी के अंदर भी कण है, और कण क्या किए, एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। तो एक दूसरे को जब आकर्षित करने लगे, आगे जाके फिर मिल गए। ये थे हमारे पदार्थ के कण, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन सबसे अगर बात करें अधिक तो ठोस में ज्यादा होता है। ठोस में अगर कोई भी लोहा को गर्म कीजिएगा तो थोड़ी देर के बाद तुरंत आपस में आ जाता है, एक जगह आ जाता है वो, तो आकर्षण ज्यादा होता है। और द्रव में बोले तो द्रव में क्या होता है, मध्यम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। अगर मैं पदार्थ के कण, अगर चौथे के बात करते हैं, चौथा पदार्थ के कण
गतिशील होती है, पदार्थ के कण गतिशील होती है। मैंने ये बताया नहीं, लेकिन मैं चौथे टाइप के बारे में आपको बता दे रहा हूं मैं कि पदार्थ के कण गतिशील होती है। कैसे? चलिए, अब एक ठोस लिया, कोई भी लीजिए, जैसे मैंने हर बार में एग्जाम्पल अभी ले रहा हूँ, लोहा की बात करता हूं मैं। अगर लोहा को आप अगर गर्म करोगे ना, तो देखना उसका कण ना इधर उधर भागने की कोशिश करता है। आप कभी देखे होंगे लोहा को गर्म करते हुए लाल हो जाता है और वो बिल्कुल ही कमजोर होने लगता है। कमजोर क्यों होता है? कि उसके अंदर जब कण होते हैं तो बिल्कुल चिपके हुए थे, जब चिपके हुए होते हैं वो ठोस कहलाती है। जैसे आप उसको गर्म कीजिएगा ना, जैसे आप उसको गर्म कीजिएगा, धीरे धीरे उसके कण क्या होंगे? अलग होना स्टार्ट होंगे। अब जैसे अलग होगा तो क्या होगा? उसके बीच में गैपिंग आएगा। जैसे गैपिंग आएगा तो इसका मतलब वो कमजोर होना स्टार्ट होगा। इसलिए सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो ठोस में सबसे ज्यादा गतिशील होता है उसके कण, क्योंकि बहुत सारे कण होते हैं ना। अब जैसे गर्म कीजिए, इधर उधर भागने का कोशिश करेगा वो, ठीक है। अगर मैं दूसरे बात करूं, द्रव की बात करूं, देखिए पानी के अंदर भी कण होते हैं, लेकिन उसके अंदर मैंने देखा था इससे पहले में कि उसके अंदर थोड़ी सी गैप होती है, जगह होती है, थोड़ी स्थान होती है। अगर मैं बोलूं कि मैं एक छोटा सा ड्रॉप लेता हूं, है ना, एक छोटा सा ड्रॉप, जैसे मेरे पास ये आप क्या है? इंक है, ठीक है ना। अब इंक अगर मैं एक बूंद अगर मैं यहाँ पे गिरा दूं, ब्लू वाला, अगर मैं यहाँ से अगर मैं क्या करूं, इंक को अगर गिरा दूं इसके अंदर, तो आप देखिएगा कि पूरा पानी आपका ब्लू हो जाएगा। ब्लू हो जाएगा ना, बिल्कुल ही नीला हो जाएगा। कैसे नीला हो जाएगा ये? क्योंकि पानी के अंदर तो खाली जगह थी, पानी के अंदर खाली, वो शांत, अगर पानी शांत हो गया तो उसके कण भी शांत, लेकिन कण तो गतिशील कर रहा है। अब इसके भी आए, इंक के भी कण होंगे, एक दूसरे को इधर उधर टकराएंगे, और टकराएंगे तो मिलेंगे, और मिलेंगे तो कैसा पूरा रंग हो जाएगा? ब्लू रंग का हो जाएगा, ठीक। उसी तरह गैस में होता है, गैस को गर्म कीजिए, बहुत इधर उधर भागने लगते हैं, ठीक है ना। जब भी अगर गैस में आग लगती है तो इधर उधर बहुत भागने लगते हैं, तो गैस भी आपका क्या? गतिशील है, ठीक है ना। तो सबसे अगर ज्यादा अगर बात करें तो मतलब ये आपके बिल्कुल ही थे ठोस, और ये द्रव थे, और ये गैस थे। तो तीनों के अंदर आपने गतिशील को समझा। अब अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ के प्रकार के बारे में, पदार्थ के अवस्था के बारे में बात करेंगे। 5 अवस्था होता है, वैसे हमको 3 अवस्था ही पढ़ना होता है, ठोस, द्रव और गैस। उसे बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अगर ये वीडियो अगर आपको अगर अच्छी लगी ना, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और एक बहुत ही खास बात, अगर आज की क्लास का आपको नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी दे रहा हूं, ठीक है, उसको वहां जाके ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। आज की क्लास का आपको नोट्स मिल जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आई। जय हिंद।